देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है सुशील कुमार मोदी के निधन पर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा है कि हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन की सूचना से आहत हूं। और नंद किशोर यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। नंद किशोर जी, इस वक्त आप क्या कहेंगे जब आप तक ये सूचना पहुंच रही है कि निधन हुआ है सुशील मोदी जी का? सुशील जी से मेरा संबंध 1971 से है जी। विद्यार्थी काल से हम साथ काम करते रहे, साथ में फिर भाजपा में आए तो भाजपा में काम करते रहे, सरकार में शामिल हुए। और जब सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम थे तो मैं इंडिया कन्वीनर था बिहार का। मेरे बड़े नजदीक से उनको देखने का मुझे अवसर मिला है, उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ कि उनके निधन से निश्चित रूप से बिहार बीजेपी को तो क्षति हुई है, लेकिन साथ ही बिहार ने एक महत्वपूर्ण राजनेता खो दिया, जिसने हर समय जनहित के मुद्दों को लगातार उठाने का काम किया। और जब सरकार में आए तो सरकार में आने के बाद जनहित के काम को जमीन पर उतारने की कोशिश की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी से भयभीत नहीं होते हैं और अपने इश्यू को लेकर के किसी भी हद तक जाते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि हर विषय की गहराई में जाते थे और अपनी बात बिल्कुल तर्कपूर्ण ढंग से कहते थे। ये जो कला थी उनकी, वो कमी हमेशा खलेगी जी। नंद किशोर जी, आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उनके संसदीय जीवन को जब आप देखते हैं विपक्ष के नेता के रूप में, डिप्टी सीएम के रूप में, वित्त के जानकार के रूप में, तो ये कितनी कमी पार्टी के नए वर्कर्स को खलेगी? क्योंकि जाहिर बात है कि सीनियर लीडर से मार्गदर्शन तो मिलता ही रहता है। ये बहुत कमी खलेगी। विषय की गहराई में जाने का जो उनका अभ्यास था, आज राजनीति में कम देखने को मिलता है। ये करने में मुझे कोई संकोच नहीं है जी। और विषय जानने के लिए किसी से भी बात करने में कोई संकोच नहीं होता। मैं देखता था कभी कभी मेरे बेटे से भी बात करते थे, किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना, उनको किसी सामान्य कार्यकर्ता से जानकारी प्राप्त करना प्राप्त करते थे, क्योंकि उनको विषय की गहराई में जाना था। ये कला कम होती जा रही जी। लेकिन लोग जब ये देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं साहब, राज्यसभा सांसद हैं, पुराना जो संघर्ष रहा है सुशील मोदी का, जब बीजेपी को खड़ा करना था और एक समय ये था कि सबसे बड़े नेता अगर बिहार के ढूंढे जाएं 4-6 तो उनमें पहले दूसरे पायदान पर सुशील मोदी जी का कद था। वो संघर्ष किस तरह का था जब विपक्ष में बीजेपी संघर्ष कर रही थी? देखिए, बिल्कुल मैंने कहा आपसे कि लगातार हम साथ ही काम करते रहे और विद्यार्थी परिषद में भी साथ काम किया, 74 का आंदोलन में भी साथ काम किया और उसके बाद के दिनों में भी सुशील मोदी जी ने जिस प्रकार से, चाहे चारा घोटाले का मामला रहा, कोई और विषय रहा जी, जुझारूपन से उन्होंने काम किया बिना भय खाए और उसके कारण पार्टी का आधार बढ़ा, पार्टी आगे बढ़ी, इसमें कोई गलत नहीं जी। नंद किशोर जी, जब तबीयत अभी खराब हुई जी, तब क्या कोई बातचीत आपकी हुई नंद किशोर जी? मैं गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं थे। जी जी। हम लोगों ने थोड़ा ढांढस भी बताया क्योंकि कैंसर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, कैंसर की बीमारी को, लेकिन तब तक तो देर हो चुका था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद किशोर जी हमसे बात करने के लिए।